तो दोस्तों इरेडा ने अपने नतीजे पब्लिश किए हैं। इरेडा एक सरकारी कंपनी है और ये हाइड्रो कंपनी और जो ये इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई कंपनियां होती हैं रिन्यूएबल एनर्जी उनको वित्त प्रदान करती है। तो इन्होंने अपने नतीजे पब्लिश किए हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी है एक। आप देख लेते हैं कि इसके नतीजे कैसे रहे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या डिविडेंड दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पर डिविडेंड की कोई सूचना नहीं है। अब हम नीचे देख लेते हैं। तो अब हम इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर इनका रिजल्ट जो ये पब्लिश हुआ है तो ये 31/12/2024 यानी कि Q3 का ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि रेवेन्यू कैसा रहा कंपनी का। तो टोटल जो रेवेन्यू है ये देख सकते हैं आप 1698 करोड़ के रहे हैं इस बार Q3 जो ये एंड हुआ है अभी 31/12/2024 को। तो इसमें 1698 करोड़ के टोटल इनके रेवेन्यू है, जो कि पिछले क्वार्टर में सितंबर का जो गुजरा था 30 सितंबर 2024 को, तो उसमें 1629 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे। तो वहाँ से हल्की फुल्की जंप है, हल्का सा गेन है। जहाँ 1629 थे वहीं वहाँ से बढ़ करके 1698 हो गए। एक साल पहले देख लेते हैं, दिसंबर क्वार्टर जो पिछली बार गया था 31/12/2023 को, तो वहाँ पर 1252 करोड़ यानी कि 1252 करोड़ के प्रॉफिट हुए। तो वहाँ से अच्छा खासा जंप है ये देखिए ये, और यहाँ से सीधे 400 करोड़ का रेवेन्यू में जंप दिख रहा है। अब देख लेते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट कैसे हुए हैं, कितने हुए हैं प्रॉफिट देखते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट देख रहे हैं हम यहाँ पर, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जो ये प्रॉफिट हुआ है इस बार Q3 के लिए दिसंबर का जो गया है उसमें 425 करोड़ के कुल प्रॉफिट हुए हैं। वहीं पिछले क्वार्टर में 387 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे, और एक साल पहले यानी कि दिसंबर 2023 में जो प्रॉफिट हुए थे 335 करोड़ के प्रॉफिट थे। तो अगर हम इसे देखें तो क्वार्टरली भी यहाँ पर ग्रोथ है और ईयरली तो अच्छी खासी ग्रोथ है प्रॉफिट में। प्रॉफिट अच्छा खासा बड़ा है कंपनी का। अब हम देखते हैं इनके कि EPS में क्या बढ़ोतरी हुई है। तो अब हम देख रहे हैं कि EPS में EPS में कितना ग्रोथ हुआ है। तो EPS में जो इस बार हुआ है 1.58 रुपये पर शेयर पर इन्होंने कमा कर दिया है। पिछले जो क्वार्टर में है सितंबर क्वार्टर जो गया था उसमें ये 1.44 रुपये पर शेयर कमा रहे, तो वहाँ से भी गेन है। अगर देखें तो कहाँ 1.44 यानी कि 1.5 रुपये से कम था, अब 1.5 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट पर शेयर पर करके दिखा रहे हैं। वहीं अगर एक साल पहले देखें तो 1.38 रुपये कमा रहे थे, और अब सीधे 1.5 रुपये से भी ज़्यादा हो गया। तो प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर गेन है, रेवेन्यू देखें वहाँ पर गेन है। तो दोनों ही मामलों में देखें तो काफ़ी अच्छा गेन कि ब्रोकरेज हाउस और सिक्योरिटीज इसके जो टारगेट दे रहे हैं वो कितने दे रहे हैं। तो अभी जो शेयर है वो 201 रुपये के हेर फेर पर कारोबार कर रहा है, और 14% का इस पर गिरावट हो चुकी है फ्राइडे को। अब देख लेते हैं टारगेट। तो टारगेट जो है इसका अपसाइड के लिए जो सुझा रहे हैं वो है 205 रुपये, यानी कि यहाँ से 4 रुपये का गेन, और ये लगभग होगा 1.91%। तो ये जो टारगेट है ये investing.com की ओर से दिया गया है आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट के आने के बाद ये टारगेट मिला है। वहीं अब देख लेते हैं कि फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है शेयर। देख लेते हैं कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो फंडामेंटली कैसा है। तो जो इसका मार्केट कैप है वो है 54,064 करोड़ का। स्टॉक की पी जो चल रही है वो 35.2 पे चल रही है, और इंडस्ट्री की जो चल रही है 27.3। तो अगर इंडस्ट्री की पी के हिसाब से देखें तो शेयर महंगा नजर आता है। रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग 9.30% पर चल रहा है, जो नॉर्मली 15% अच्छा माना जाता है। वहीं रेट ऑफ अर्निंग देखें तो 17.3% चल रहा है, और इस हिसाब से देखें तो 15% से ऊपर है, तो अच्छा माना जाएगा ये। बुक वैल्यू देख लेते हैं, बुक वैल्यू कैसे चल रही है। तो बुक वैल्यू जो है वो 34.7 पर चल रही है, और जो स्टॉक का प्राइस है 201 चल रहा है, तो काफ़ी महंगा है अपने बुक वैल्यू से। ये जो शेयर था ये 25 रुपये पर लॉन्च हुआ था, यानी कि 25 रुपये पर इसका IPO आया था। वहाँ से ये सीधे 8 से 9 गुना बढ़ चुका है अभी। वहीं अगर देखें टोटल एसेट तो 68,748 करोड़ के हैं। डेट जो है कंपनी पे कर्जा जो है 54,639 करोड़ के हैं, और डेट टू इक्विटी जो है 5.85 है। तो कर्जा यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये पैसा इधर से उधर करते एक NBFC है और RBI से लिंक है, सरकार की ये कंपनी है। तो कर्जा इधर लेना कर्जा देना ये इसका काम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 94.3, अच्छा खासा मार्केट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका। DMA देख लेते हैं। DMA जो 200 दिन का है, 200 दिन का जो एवरेज चल रहा है 198 चल रहा है, और प्राइस 201 है। तो लगभग हम मान सकते हैं कि ये सेम ही चल रहा है। वहीं 50 दिन का एवरेज भी देख लेते हैं। 50 DMA 212, और 212 से अभी 201 पर है। तो यहाँ पर देखें हम तो अपने 50 दिन के DMA और DMA से नीचे और 200 दिन के DMA के हेर फेर चल रहा है प्राइस अभी। ग्राहम नंबर देखें तो ग्राहम नंबर जो है वो ये कहता है कि इसका जो प्राइस होना चाहिए वो 67.8 होना चाहिए। तो ग्राहम नंबर जो है वो 66.8 होना चाहिए। वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 72.8 की आ रही है, और इस हिसाब से देखें तो शेयर काफ़ी महंगा नजर आता है, चाहे बुक वैल्यू के हिसाब से देखें, चाहे ग्राहम नंबर के हिसाब से देखें, चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देखें। ग्राहम नंबर 66 के हेर फेर, बुक वैल्यू 34 के हेर फेर।
फेस वैल्यू देखिए तो 10 की चल रही है, यानी कि फ्यूचर में अगर कंपनी चाहे तो एक शेयर को 10 शेयर में बांट सकती है और सीधे ये स्प्लिट हो जाएगा। जब शेयर बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि एक तो आपके शेयर बढ़ जाते हैं, दूसरा अगर कंपनी माने कि डिविडेंड देती है, अगर 1 रुपये एक शेयर पर देती है तो आपके 10 शेयर हो जाएंगे तो 10 रुपये का आपको डिविडेंड मिलेगा, उतना ही ज़्यादा। हाई देख लेते हैं शेयर का 310 है और लो देख लेते हैं 112 का है। तो अब हम इसका जो है देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट हम देख चुके हैं, इसका हम एनुअल रिजल्ट देखते हैं। तो अब हम इसका एनुअल जो वो है डेटा है वो देख रहे हैं रिजल्ट का कि कैसा चल रहा है। तो रेवेन्यू देख लेते हैं सबसे पहले। तो रेवेन्यू जो मार्च 2024 तक हुए हैं, यानी कि मार्च से मार्च तक इनका एक साल चलता है, तो हम उसी एक साल को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 4,965 करोड़ है, जबकि पिछले ईयर मार्च 2023 में 3,483 और उससे पहले मार्च 2022 में 2,860 करोड़ के रेवेन्यू हुए थे। वहीं पर एक्सपेंस जो थे कंपनी पहले 430 करोड़ के कर रही थी, फिर 232 और अब महज 85 करोड़ के एक्सपेंस यानी कि खर्चे कर रही है। तो खर्चों में काफ़ी कमी है और रेवेन्यू में गेन है अच्छा खासा। वहीं पर फाइनेंशियल प्रॉफिट देख लेते हैं, जो इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट और मार्जिन है। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्च 2022 में 843 करोड़ के थे, 23 में 1163 करोड़ के प्रॉफिट किए थे इन्होंने फाइनेंशियल प्रॉफिट, और वहीं इस साल मार्च 2024 तक इन्होंने 1,716 करोड़ के फाइनेंशियल प्रॉफिट किए हैं। फाइनेंशियल मार्जिन जो थे वो भी अच्छे खासे बढ़ रहे, पहले 29 थे, 33 थे और अब 35 हो गए। देख लेते हैं कि इनका प्रॉफिट कैसा हुआ है। तो अब हम इनका सालाना प्रॉफिट देख रहे हैं, शुद्ध लाभ जो हुआ है टैक्स देने के बाद जो शुद्ध लाभ हुआ है जो इनके हाथ में आया है। तो देख लेते हैं जो 2022 का जो ईयर गया था मार्च 2022, तो उसमें 634 करोड़ के प्रॉफिट किए थे, और जो मार्च 2023 था उसमें 865 करोड़ के, और मार्च जो 2024 था उसमें 1252 करोड़ के। तो हर साल में इनका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा गेन हो रहा है। और अगर देखें हम मार्च 2022 से मार्च 2024 में, तो लगभग दुगना हो गया प्रॉफिट। जो EPS है वो पहले 2.77 रुपये पर शेयर पर मिल रहे थे, उसके बाद मार्च 2023 में 3.78 रुपये पर शेयर, और अब 4.66 पर शेयर पर मिल रहे हैं रुपए। तो ये इनका सालाना रिजल्ट था जो इनकी अर्निंग से उस पर हमने प्रकाश डाला। अब हम देख लेते हैं इनकी बैलेंस शीट। तो अब हम बैलेंस शीट पर नज़र डाल रहे हैं। तो इक्विटी कैपिटल जो है, इक्विटी कैपिटल में अगर हम मार्च 2022 में देखें तो 2285 करोड़ की थी, 23 में 2285 करोड़ और मार्च 24 में 2688 करोड़, और सितंबर में इन्होंने जो दिखाया है सितंबर 2024 में 2688 करोड़। तो हम ये देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल यानी कि अपनी इक्विटी को भी बढ़ा रहे हैं लगातार। वहीं रिजर्व देखते हैं, जो रिजर्व है इनके पास, तो वो पहले 2984 करोड़ थे, फिर 3651 करोड़, और अब जो है सितंबर 2024 में 6648 करोड़। तो रिजर्व में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। इक्विटी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, रिजर्व बढ़ा रहे हैं। वहीं अगर बोरोइंग उधारी देखें कंपनी की कि कंपनी के पास कितना उधार है, तो पहले 27,613 करोड़ का था, फिर 40,165 करोड़ का, और अब जो ये सितंबर 2024 है इसमें 54,639 करोड़ का कर्जा कंपनी पर है। लेकिन इसके हिसाब से अगर देखें तो रिजर्व भी बढ़ रहे हैं और इक्विटी कैपिटल भी इन्होंने बढ़ाई है, और चूंकि ये वित्त को इधर से उधर करती है और अलग अलग कंपनियों को ये वित्त प्रदान करती है, तो कर्जा लेना कर्जा देना ये इसका काम है। ये भी हमें साथ ही साथ समझना होगा। देख लेते हैं टोटल जो एसेट्स हैं वो कितने हैं। तो जो टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास अभी इस साल यानी कि सितंबर 2024 में जो दिखाए टोटल एसेट 68,748 करोड़ के टोटल एसेट हैं। उससे पहले जो दिखाए थे 62,600 करोड़, और उससे पहले 50,447 करोड़ थे। तो यानी कि एसेट में भी लगातार बढ़ ही रहा है कंपनी का। इन्वेस्टर देख लेते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर। तो कंपनी का जो होल्डिंग पैटर्न है, जिनके पास ये शेयर है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले प्रमोटर, तो ये एक सरकारी कंपनी है, तो सीधी सी बात है कि ये जो प्रमोटर होगा यहाँ पर वो सरकारी होगी, और ये जो शेयर होंगे ये राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। तो कितने हैं ये शेयर? ये है 75%, और लगातार ये 75% बना हुआ है शेयर का आंकड़ा सरकार के पास। FII को देख लेते हैं। तो FII पहले जून 2024 में 2.70% थे, और वहाँ से इन्होंने घटा दिया अपनी शेयर होल्डिंग, 2.02% कर दिया है। वहीं DII को देख लें, घरेलू संस्थागत निवेशक, म्यूचुअल फंड वगैरह या बड़ी कंपनियां जैसे कि बैंक हो गया या कोई बड़े संस्था हो गए, तो उनके पास जो शेयर है 0.42% थे पहले, और अब वहाँ से 0.35% हो गया। उससे पहले तो देखिए दिसंबर 23 में 4.37% थे, और वहाँ से ज़बरदस्त तरीके से सेल किया है इन्होंने, बेचा है, तगड़े तरीके से बेच दिया है अपना शेयर इन्होंने मार्केट में। DII ने 4% से, और अब आ गए 0.35%, ना के बराबर होल्डिंग हो गई है। पब्लिक को देखें तो पब्लिक जो थी दिसंबर 2023 में 18% पर चल रही थी, 18.75, और वहाँ से बढ़ करके ये सीधे यहाँ पर 22% हो गई है। कुल मिलाकर के जो 4% DII के पास थे वो उन्होंने सेल करके पब्लिक को बेच दिया है।
क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर ने तो बेचा है नहीं, उनके पास 75 के 75 होल्डिंग बनी हुई है। एफआईआई ने भी बेचा है और डीआईआई ने भी बेचा है, और यहाँ पर फंस गई है पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो यहाँ पर पब्लिक को लॉन्ग टर्म का नज़रिया अपनाना होगा, तभी जा करके गेन संभव है, ऐसा नज़र आता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगला वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए, किस शेयर पर चाहिए, ये भी जरूर बता सकते हैं आप। हम उस पर अपना रिव्यू, अपना एनालिसिस अवश्य करेंगे। हमारी इस शेयर पर किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की राय नहीं है, यह केवल इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ताकि ये आपको एक प्रकार की सूचना हम दे रहे हैं कि क्या इस शेयर में चल रहा है। अपने स्वयं के विवेक का प्रयोग कीजिए और किसी वित्तीय सलाहकार से एक बार अवश्य संपर्क करें, और तदोपरांत ही आप इस पर खरीदारी का सोचें। धन्यवाद।